बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 3 और इसका पार्ट 3 हम कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने जब लेक्चर नंबर 3 के पार्ट 2 अपलोड कर दिए थे, आज हम जब लेक्चर 3 का तीसरा पार्ट देख रहे हैं, जिसमें हम ये देखने लगे हैं कि अगर एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो इसका आंसर है कि अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाए ना तो एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होती है। तो फिर ये इसका राइट आंसर आ गया कि जब भी एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होगी इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो रहा होगा, ज़ीरो होगा। क्योंकि ये अगर राइट आता है डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और लेफ़्ट आता है, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट अगर इनको ऐड कर दिया जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होके नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो आ जाता है। ठीक है, तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा तो एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है, हम जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। अच्छा, बात नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन कि अगर एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव हो तो क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। तो इसका आंसर है यस, नेगेटिव हो सकती है। जब हमारे पास एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, अब इसके बाद देखें इसकी कैसे ये आंसर पॉसिबल है, इसको देखते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये स्केल ड्रा किया हुआ है। ओरिजिन है राइट पॉजिटिव है, ये इधर दूसरी तरफ नेगेटिव है। अगर मैं कहता हूँ कि ये कार क्या कर रही है, इधर इधर ये मूव कर रही है, नेगेटिव एक्सिस से मूव कर रही है, तो अब ये नेगेटिव एक्सिस में है तो इसकी वेलोसिटी भी क्या है, नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव है। अगर ये आ जाती है इधर पॉजिटिव एक्सिस में, ठीक है, तो अब इसमें देखें पॉजिटिव एक्सिस में आ गई इसकी वेलोसिटी, इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखें अगर मैं ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, मैं लेट करता हूँ कि यहाँ इसने डिस्प्लेसमेंट 2 कवर किया और इधर इसने 6 किया, ठीक है, इधर -2 होगा, इधर +6 होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस में, ये नेगेटिव एक्सिस में। तो इनको अगर ऐड कर लिया जाए तो 6 + 6 -2, तो ये क्या आ जाएगा 4, तो 4 पॉजिटिव में आ रहा है। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है हमारे पास वो क्या आ रहा है, 4 पॉजिटिव में आ रहा है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो, अगर डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल पॉजिटिव है तो इसका मतलब है एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी, ओवरऑल पॉजिटिव होगी। तो अब इसमें देखें हो क्या रहा है कि हमने बताना था कि नेगेटिव इंस्टेंटेनियस होगा तो होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, इधर भी है, यहाँ से मूव करके इधर आया तो नेगेटिव एक्सिस में है, तो उसका इंस्टेंटेनियस क्या होगी, नेगेटिव होगी। लेकिन ओवरऑल हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला तो वो पॉजिटिव, तो एवरेज वेलोसिटी भी पॉजिटिव। अब आगे देखें, इसमें कहता है क्वेश्चन में अगर एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव हो तो आप बताएं कि क्या पार्टिकल नेगेटिव एक्स रीजन में हो सकता है। तो ये हो सकता है, ये वही ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। ये यहाँ पे देखें ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी क्या आ रही थी, पॉजिटिव। जब ओवरऑल वेलोसिटी इसकी पॉजिटिव आ रही है तो यहाँ पे देखें तो ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ गया, नेगेटिव एक्सिस से, नेगेटिव क्वाड्रेंट से पॉजिटिव क्वाड्रेंट पे गया। जब नेगेटिव क्वाड्रेंट से पॉजिटिव क्वाड्रेंट ये गया है तो ओवरऑल इफेक्ट क्या आया, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कैंसिल होने के बाद, और जब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट तो वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसका आंसर है यस, पार्टिकल कैन बी इन नेगेटिव एक्स रीजन, और ये इधर से इधर आएगा। तो फिर हम कहेंगे इफ़ इट इज़ एट पॉजिटिव रीजन एट द एंड, अगर एंड पे क्या हो, पॉजिटिव रीजन पे आ रहा हो और पॉजिटिव रीजन पे आ जाए तो इसका ये रीजन नेगेटिव में होगा और पॉजिटिव में आ गया, ठीक है, तो नेगेटिव में भी हो सकता है। और ओवरऑल फैक्ट ये जो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कहता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो क्या एवरेज वेलोसिटी से ग्रेटर हो सकती है या लेस हो सकती है या इक्वल हो सकती है। तो यस, तीनों केस पॉसिबल हैं, ये तीनों केस हो सकते हैं। अब इसका पहले देख लेते हैं कब ये इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी इक्वल होती है। जब बॉडी क्या कर रहा हो, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा हो, जब बॉडी क्या कर रहा हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो तब क्या होगा, इसकी इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इक्वल होगी। और अब देख लेते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज से ग्रेटर हो सकती है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज से लेस भी हो सकती है। इसके लिए लेट कर लें कि बॉडी यहाँ पे ए पोजीशन से बी पोजीशन पे आया, पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 60 km/h थी, फिर 40 हुई, फिर इसी तरह डिक्रीज़ कर रहा है। तो अब देखें अगर हम ये इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम निकालेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ एवरेज आ जाएगी। अगर आप उसको देखेंगे, मैंने इधर वैल्यूज़ नहीं लिखी हुई, जनरल बात कर रहा हूँ, अगर वो जो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी, आप देखेंगे उस एवरेज वेलोसिटी
की जो वैल्यू है वो कुछ पॉइंट पे कम होगी, एवरेज कम होगी इंस्टेंटेनियस से, ठीक है। लेट करें कि वो आ जाती है 50 आ जाती है लेट, ठीक है, तो 50 60 से कम है, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस से कम हो सकती है। और ये 50 45 से ज़्यादा है, इसका मतलब है एवरेज इंस्टेंटेनियस से ग्रेटर भी हो सकती है, ठीक है। तो ये भी हो गया इसका MCQ। और इसका कंसेप्ट देखिए, आगे देखते हैं। इसमें कहता है इफ़ एवरेज वेलोसिटी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है यानी नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन भी कभी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। अगर इंस्टेंट एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो है तो क्या इंस्टेंटेनियस भी ज़ीरो होगा? तो इसका आंसर है नो। जब एक्सेलेरेशन, जब एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कभी ज़ीरो ना हो, ज़ीरो हो सकती है। एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैन बी ज़ीरो। मैं इस तरह लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिखा एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो है, देन इट मे बी पॉसिबल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैन आल्सो बी ज़ीरो। ये पॉसिबल है। क्या हमेशा ऐसा होगा कि जब ये ज़ीरो, अच्छा ये हम केस पढ़ रहे हैं नॉट ज़ीरो, जब एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो ना हो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है, ठीक है। देखें ज़रा इसको, मैं इधर एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे लेट करें ये ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से कहाँ पे गया, बी पोजीशन पे गया, और जब ए से बी पे गया तो रास्ते में ये स्टॉप हुआ, और स्टॉप होने के लिए क्या किया इसने, अपने बूट टाइट किए, ठीक है, इसने अपने बूट टाइट किए या कुछ काम किया, जहाँ पे ये स्टॉप होगा वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ज़ीरो होगी, और फिर ये मूव करना शुरू कर देगा। अब ए से बी तक टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे तो एवरेज तो आ जाएगा, लेकिन रास्ते में जहाँ पे ये रुका था वहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी इसकी, ज़ीरो होगी। तो इसलिए फिर हम कहते हैं कि जब एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो ना हो तो इंस्टेंटेनियस ज़ीरो हो सकती है। वो कौन सा केस है, वो केस है जब वो रास्ते में कहीं पे स्टॉप हो जाएगा, किसी काम के लिए खड़ा हो जाएगा या कोई काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये हो गया कि जब एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कभी ज़ीरो नहीं होगी। अच्छा इसमें देखें फार्मूला दिया हुआ ये सिंपल सा, अभी मैंने बताया। अगर एवरेज, सेम उसी तरह का MCQ है, अगर एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए तो आपने शो करना है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी ज़ीरो हो गई। ऊपर वाले का उलट कर दिया, ऊपर वाले में ज़ीरो नहीं थी एवरेज, इसमें ज़ीरो है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो, इंस्टेंटेनियस भी ज़ीरो। तो इसकी एग्जांपल यूँ कहते हैं कि हम लेट कर लेते हैं ये ऑब्जेक्ट जो है ये मूव कर रहा है, कहाँ से, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्टार्टिंग पॉइंट ए से बी पे जाता है, ठीक है, और फिर बी से इसने आना है ए पे आना है, इनिशियल पोजीशन पे आना है। और आप ज़रा देखें जब ये बी से ए की तरफ वापस आएगा तो यहाँ पे स्टॉप होगा, एक लम्हे के लिए रुकेगा तो वापस आएगा, रुकेगा नहीं तो आगे चलता जाएगा। ये इधर रुकेगा तो फिर ये इसने रिटर्न होना है, तो रिटर्न होके ये पे आ जाएगा। तो ये देखें जहाँ पे ये स्टॉप हुआ था रिटर्न होने के लिए, उस पॉइंट पे इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज़ीरो होगी, लेकिन टोटल एवरेज ज़ीरो नहीं होगी, ठीक है। तो ये इसमें देख लिया, क्योंकि इसमें वेलोसिटी ज़ीरो है। कैसे एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो कैसे, ये पहले भी बता के आ रहा हूँ। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा ज़ीरो, अगर राइट का ये पॉजिटिव डी है तो लेफ़्ट का नेगेटिव डी होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। और अगर नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी, ठीक है। ये हमने देख लिया, इधर ज़ीरो आ जाएगा। अच्छा अब आ जाएँ इधर, ये ऊपर वाला ही पॉइंट लिखा हुआ है ये दोबारा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और वेलोसिटी कब इक्वल होती हैं, जब बॉडी क्या कर रहा हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, ठीक है। ये इसमें देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। इसमें यह है कि अगर वेलोसिटी ज़ीरो ना हो तो क्या एक्सेलेरेशन ज़ीरो होगा, कैन एक्सेलेरेशन भी ज़ीरो, अगर वेलोसिटी ज़ीरो ना हो एक्सेलेरेशन ज़ीरो हो सकता है। तो इसका आंसर है यस। जब वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से कार मूव कर रही हो, जब वेलोसिटी की कार कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तो हमें पता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। ये FSC में भी है बुक में। अच्छा अगर है वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए तो क्या एक्सेलेरेशन, कैन एक्सेलेरेशन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कार की वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है या किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है तो ऐसा पॉसिबल है कि उसका एक्सेलेरेशन ज़ीरो ना हो, यस ये भी पॉसिबल है। इसकी एग्जांपल ये है कि हम बॉडी को थ्रो करते हैं, बॉडी को ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप किया हाइट से नीचे की तरफ। देखिए जब ड्रॉप किया हमने हाइट से तो क्या है, इस पोजीशन पे जहाँ से ड्रॉप किया है वहाँ पे इसकी नीचे वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम हाइट पे ज़ीरो होगी।
लेकिन एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि हाइट पे है, हाइट पे होगा तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन तो होगा। तो इसका मतलब ये हुआ जब इसको ड्रॉप किया मैक्सिमम हाइट से तो नीचे वेलोसिटी ज़ीरो है लेकिन एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है, मतलब वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है। लेकिन ये मिसकंसेप्शन होती है ज़्यादातर लोगों में, क्या कहते हैं वो कि जब ड्रॉप करते हैं मैक्सिमम हाइट से तो नीचे वेलोसिटी भी ज़ीरो तो इसका एक्सेलरेशन भी ज़ीरो, हालांकि ऐसा नहीं होता, वेलोसिटी तो ज़ीरो होती है जब ड्रॉप करते हैं लेकिन एक्सेलरेशन जी होता है। उसके बाद देखते हैं आगे नेक्स्ट कंसेप्ट है, अगर ए और बी टू कार्स हैं और ये पैरेलल मूव कर रही हैं एक ही डायरेक्शन में, तो अगर ए कार बी को एक्सीड कर जाती है, ए कार बी को एक्सीड कर जाती है, आगे चली जाती है, तो इसका मतलब क्या है? डज इट मीन दैट एक्सेलरेशन ऑफ कार इज़ ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ कार बी? तो इसका क्या मतलब है कि हमेशा कार ए का एक्सेलरेशन बी से ग्रेटर होगा? तो आंसर है नो। क्यों? इसका वजह ये है कि जब कार एक्सीड करेगी यानी ए कार बी से आगे चली जाएगी तो इसकी तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। ये इसमें ये भी हो सकता है कि एक्सेलरेशन कार ए का एक्सेलरेशन कार बी से ज़्यादा हो, या ये भी हो सकता है कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो? ज़ीरो हो, ठीक है, या ये भी हो सकता है दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल हो। अब इसकी इक्वेशन मैं इक्वल का पहले बता देता हूँ। अगर मैं इक्वल का बताऊँ तो मैं कहता हूँ कार ए का रेट क्या है, वेलोसिटी रेट क्या है, मैं लेट कर लेता हूँ कि ये टू रेट से टू इसकी वेलोसिटी आ रही है और किस रेट से आ रही है? ये 10/5 के रेट से आ रही है, तो ये कैंसिल करेगा तो 2 आ जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर इसका हम देखें तो मैं इधर ये लेट कर लेता हूँ 20/10 के रेट से आ रही है ना, ये एक्चुअली फार्मूला होता है v/t जो होता है, तो ये v वेलोसिटी 20 है, टाइम 10 है। अब इसको कैंसिल करें तो आंसर अगेन क्या आ रहा है? 2 है। तो दोनों केस में देखें, इधर रेट कम है तो एक्सेलरेशन 2 है, इधर रेट ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन 2 है। तो इधर रेट ज़्यादा है, वेलोसिटी 20 ज़्यादा चेंज हो रही है, तो फिर क्या होगी? ये कार आगे निकल जाएगी। अगर मैं इधर कह दूं कि ये जो कार है इधर 20 है, ये 10 है, ठीक है, ठीक है, तो इसको हम अपनी सिचुएशन में बनाते हैं, ठीक है, जो हमारी एमसीक्यू उसमें पूछा है। अब कार ए के लिए देखें वेलोसिटी 20 और ये टाइम 10 है, कैंसिल करेंगे एक्सेलरेशन 2 आ गया। और इसके लिए देखें तो बी के लिए वेलोसिटी 10 और टाइम कितना है? 5 है, तो एक्सेलरेशन इधर भी 2 आ रहा है, एक्सेलरेशन तो इक्वल आ रहा है लेकिन रेट किसका ज़्यादा है? कार ए का, तो कार ए ज़्यादा स्पीड से आगे एक्सीड कर जाएगी। ये भी पॉसिबल है। अगर दोनों का एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो इसका क्या मतलब है? एक्सेलरेशन ज़ीरो का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही हैं। हो सकता है जो पहली कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है ए जो जा रही है उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और जो बी कार है उसकी हो सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी तो हैं लेकिन वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती हैं। फिर उसके बाद इसमें आ जाए, ये कैसे पॉसिबल है? ये ए कार का बी से ग्रेटर हो सकता है एक्सेलरेशन, अगर वेरिएबल वेलोसिटी से जा रही हैं और ये ज़्यादा स्पीड से जा रही हैं तो एक्सेलरेशन ज़्यादा हो सकता है कार ए का, ठीक है। और ये भी हो सकता है बी ने ब्रेक लगाई हो बीच में कहीं पे, थोड़े से ब्रेक पे पैडल रखा हो, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। अब आ जाए नेक्स्ट देखते हैं इसमें, इज़ इट पॉसिबल दैट ए एंड वी एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी हैव ऑपोजिट साइन? क्या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट साइन रख सकते हैं? तो ऑफ कोर्स ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर ये पिछले लेक्चर में भी डिस्कस हुआ था, अगर आप बॉडी को अपवर्ड थ्रो करें तो क्या होगा? जी वेलोसिटी अपवर्ड हो गई और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड होता है, तो दोनों क्या हो गए? वेलोसिटी अपवर्ड और जी हमेशा डाउनवर्ड, तो ऑपोजिट हो गए। जब अपवर्ड थ्रो करेंगे तो क्या होंगे? जी और वी दोनों क्या होंगे? ऑपोजिट साइन होंगे। अब अगर इसका मैं ग्राफ ड्रा करूं तो ये लेट कर लें वाई एक्सिस और ये लेट कर लें एक्स एक्सिस है। तो जब इसको थ्रो करेंगे ऊपर की तरफ तो वेलोसिटी, जब इसको थ्रो करेंगे इनिशियली जब थ्रो किया हमने तो इनिशियली वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, तो यहाँ पे मैक्सिमम होगी, ये मैक्सिमम कुछ हो करते हैं। और जैसे जैसे ऊपर चलते जाएगा मैक्सिमम हाइट पे आएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इसकी ज़ीरो हो जाएगी, तो मैक्सिमम हाइट पे ज़ीरो हो जाएगी। तो इसको ग्राफ में यूँ शो करेंगे, पहले इनिशियली मैक्सिमम होगी वेलोसिटी और आहिस्ता आहिस्ता फिर इधर आके क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम और इधर ज़ीरो हो जाएगी। फिर इसने रिटर्न होना है, वापस आना है, वापस आएगा तो फिर क्या होगा? वेलोसिटी ज़ीरो से क्या होगी? बढ़ेगी नीचे आते हुए, तो बढ़ेगी तो ये नेगेटिव एक्सिस में इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। ये ग्राफ भी ये ग्राफ आपकी एफएससी की बुक में 3rd चैप्टर में भी बना हुआ है, इस तरह से इसको शेड किया हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये उस बॉडी का है जो बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हैं, ये कंसेप्चुअल है इसलिए ये इसमें बता रहा हूँ। अच्छा, ये ग्राफ टेबल दिया हुआ इसमें पॉसिबल है और इस डिफरेंट सिचुएशन है, पॉजिटिव नेगेटिव
दोनों में डिफरेंट सिचुएशन दी है और इसमें बताया हुआ है कि अगर यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट है, लेट कर लें कोई कार है, वो ईस्ट और वेस्ट के लिहाज से आपने आंसर बताना है, रियल सिचुएशन बतानी है क्या हो सकती है। अब अगर इसमें मैं कहूँ कि वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब है दोनों पैरेलल हैं, तो दोनों की स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। और पॉजिटिव ये सपोज़ कर लें कि ईस्ट डायरेक्शन, हमने क्वेश्चन में सपोज़ कर लिया कि ईस्ट पॉजिटिव है और वेस्ट क्या है, नेगेटिव है, और एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी इधर सिचुएशन में पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि जब एक्सेलेरेशन भी पॉजिटिव है, ठीक है, और वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है दोनों किस तरफ मूव कर रहे होंगे, दोनों कार की दोनों किस तरफ हैं, ईस्ट की तरफ होंगे, तो इसका मतलब है कार किस तरफ चल रही होगी, ईस्ट की तरफ चल रही होगी, ठीक है। एक्सेलरेटिंग ईस्ट मतलब ईस्ट की तरफ आगे इंक्रीजिंग स्पीड से जा रही होगी। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव हो लेकिन एक्सेलेरेशन एक्टिव हो, तो इसका मतलब ये है कि इसने क्या किया है कि ब्रेक लगाई है। जब एक्सेलेरेशन नेगेटिव होगा मतलब नेगेटिव एक्सेलेरेशन वेस्ट की तरफ हो जाएगा, जब एक्सेलेरेशन वेस्ट की तरफ हो जाएगा तो इसका मतलब है ये वेलोसिटी राइट है, ब्रेक लगाने से एक्सेलेरेशन ऑपोजिट हुआ तो इसका मतलब ये ब्रेक लगा रही है, और ब्रेक किस तरफ लगा रही है, ईस्ट की तरफ जाते हुए ब्रेक लगा रही है, ठीक हो गया। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलेरेशन ज़ीरो हो तो इसका मतलब है कि एक्सेलेरेशन ज़ीरो का मतलब है वेलोसिटी क्या है उसकी, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, क्रूसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब कांस्टेंट रिलैक्स होके, इसका मतलब रिलैक्स होके जा रहा है किस तरफ, ईस्ट की तरफ। ये प्रैक्टिकल हम एग्जांपल दे रहे हैं। फिर अगर दोनों एक्सेलेरेशन वेलोसिटी दोनों नेगेटिव इसमें है, अगर वेलोसिटी क्या हो जाए नेगेटिव और एक्सेलेरेशन पॉजिटिव हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर वेस्ट की तरफ ब्रेक हो रही होगी, ठीक है। इधर को जा रहा था वेलोसिटी नेगेटिव, वेस्ट की तरफ जा रहा है वेलोसिटी नेगेटिव, जब ब्रेक लगेगा तो ऑपोजिट होगा, तो ब्रेकिंग टुवर्ड्स वेस्ट। अब आ जाएँ दोनों नेगेटिव हों, मतलब इसका ये है कि ये वेलोसिटी भी इधर नेगेटिव एक्सिस में है, ठीक है, और एक्सेलेरेशन भी किधर है, नेगेटिव एक्सिस में है, तो दोनों नेगेटिव में है, तो इसका मतलब है दोनों नेगेटिव में होंगे, नेगेटिव कोऑर्डिनेट की तरफ होंगे, तो वेस्ट की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, यहाँ वेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। अगर वेलोसिटी नेगेटिव लेकिन एक्सेलरेशन ज़ीरो हो तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन ज़ीरो में कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होगा, लेकिन इस केस में हम नेगेटिव आ रहा है वेलोसिटी, तो इसका मतलब वेस्ट की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, क्रूसिंग वेस्ट, मतलब कोई रिलैक्स होकर वो जा रहा है वेस्ट की तरफ। अगर वेलोसिटी ज़ीरो लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो वेलोसिटी ज़ीरो हो गया, इसका मतलब स्टॉप हो गया। जब स्टॉप हो गया तो इसका मतलब ये है कि बॉडी स्टॉप हो गया, उसके बाद एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है और पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव का मतलब है ये स्टार्ट होने लगा है और किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव ईस्ट है, ईस्ट की तरफ जाएगा, स्टॉप बट स्टार्टिंग टू ईस्ट, ठीक है, ईस्ट की तरफ स्टार्ट होने लगा है। उसके बाद अगर वेलोसिटी ज़ीरो है इसका मतलब है रुका हुआ है, स्टॉप है, और एक्सेलरेशन एक्टिव है, इसका मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है ये किसकी तरफ जाने लगा है, वेस्ट की तरफ जाने लगा है, स्टॉप बट स्टार्टिंग टू वेस्ट। ये रियल लाइफ की एग्जांपल बता दी कैसे सिचुएशन हो सकती है। ये देखिए मैं जो एमसीक्यूज़ आपको ये करवा रहा हूँ या ये जो कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये जो पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये सारे किसके हैं, अंडरस्टैंडिंग के हैं, ठीक है, या एप्लीकेशन के हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में, और ये जो टेस्ट होता है सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन आने वाले होते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के और इसमें कंसेप्चुअल एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। ये मैं यही अभी करवा रहा हूँ, अभी और भी आएंगे जैसे जैसे सिचुएशन आएगी, तो इनको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। अब इसमें देखें ये देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स जिसको इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं, और ये तीन हमने पढ़ी हुई हैं कि कौन सी, पहले कौन सी हमने पढ़ी थी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, दूसरी हमने पढ़ी थी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी, और तीसरी हमने पढ़ी थी एस इज टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अब ज़रा देखें ये जो तीन इक्वेशन हमने पढ़ी हैं ये किस किस का रिलेशन बता रही हैं, ये भी एमसीक्यूज़ में आता है, पूछा जाता है। ये बड़ी सिंपल सी बड़ी बेसिक इक्वेशन है, और कहा जाता है जिनको ये इक्वेशन के बारे में नहीं पता वो अनपढ़ हैं फिज़िक्स में, इतनी बेसिक ये इक्वेशन है। अब इसमें देखें ये इधर मैंने लिखा हुआ है, पहली बात ये है कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो तब लगेगा, ठीक है, या कांस्टेंट में ज़ीरो भी कांस्टेंट ही रहेगा, तो अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट ही रहेगा, ज़ीरो ही रहेगा, इसका मतलब है कि ये ज़ीरो मीन कांस्टेंट ही है, फिर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। या और क्या है, बॉडी क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। अच्छा, तो स्ट्रेट लाइन में भी मूव करेगा, ये तीनों इसकी पॉसिबल कंडीशन है।
अब ये सिंपल में लिखी हुई हैं, ये रिलेशन बताती हैं किस किस का, इसके बारे में देखें। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी हुई है एक्चुअली में, ये जो इधर है, ये किसका रिलेशन बताती है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी किसका फंक्शन है, टाइम का, जिसको इधर यूँ लिखा हुआ है और इधर एक्स ही लगाया हुआ है, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग बॉडी मूव कर रहा होगा, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन कौन सी है, इधर जो है ना, ये हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है, एक्स इज़ इक्वल टू वी टी या एस इज़ इक्वल टू वी टी पढ़ते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ी हुई है। तो इसी को हम उसने यूँ लिखा हुआ है, ठीक है। एक्स की जगह क्या है, डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, और इनिशियल गुड लेके पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन नहीं है एक्चुअली, ऊपर वाली यही जनरल फॉर्म में है। तो ये क्या बता रहा है, डिस्पोजिशन का किससे रिलेशन बता रहा है, स्पीड पोजीशन का फंक्शन बता रहा है वेलोसिटी के साथ और टाइम के साथ बता रहा है, ये मैंने लिखा हुआ है, इसका ये मीनिंग है, ठीक है। अब आ जाएँ तो इधर देखें थर्ड इक्वेशन आ जाएँ, तो ये जो थर्ड इक्वेशन लिखी हुई है एक्चुअली ये वाली इक्वेशन है, ये जो मैंने लिखी हुई है सेकंड इक्वेशन लिखी हुई है, एस इज इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इधर भी मैंने लिखी हुई है। तो ये किसका रिलेशन बता रहा है, ये कि बता रही है पोजीशन का टाइम के साथ रिलेशन बता रही है, यानी हम कहेंगे पोजीशन इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम कहेंगे। और ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये जो मैंने इधर लिखी हुई है, थर्ड इक्वेशन मोशन टू ए एस इज इक्वल वी एफ के माइनस वी एस के, और ये बता रही है पोजीशन का रिलेशन, पोजीशन बता रही है कि ये वेलोसिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, ये जो वेलोसिटी है वो किसका फंक्शन है, पोजीशन का फंक्शन है, ये आपको ये पता होना चाहिए, बड़ी बेसिक सी इक्वेशन है। अब उसके बाद आ जाए, कैन दीज अबव इक्वेशन यूज्ड व्हेन एक्सेशन इज़ ज़ीरो, जब एक्सेशन ज़ीरो हो तो क्या ये इक्वेशन लगा सकते हैं, ऑफ कोर्स लगा सकते हैं, अभी बता के आ रहा हूँ। एंड वेरिएबल, क्या एक्सेशन जब वेरिएबल हो फिर लगा सकते हैं, फिर हम नहीं लगा सकते, क्योंकि वेरिएबल के नहीं है, अभी बता रहा हूँ कॉन्स्टेंट एक्सेशन के लिए है, वेरिएबल एक्सेशन के लिए नहीं है। अब आ जाए इधर मैं कहता हूँ ये सिचुएशन, ये लेट करें बिल्डिंग है, उसकी ये रूफ छत है, और यहाँ से ऑब्जेक्ट को, स्टोन को ऊपर की तरफ थ्रो किया, और लेट कर लें इस टावर की हाइट कितनी है 20 मीटर है, और इसको ऊपर थ्रो किया, सपोज़ कर लें ऊपर कितना थ्रो किया 10 मीटर थ्रो किया, और अब देखें ये इसकी 10 मीटर हाइट ऊपर की तरफ हमने बता दी। अब बताना है कि ये जो इसकी आ रही है पोजीशन जो आ रही है, स्टोन थ्रो फ्राम रूफ ऑफ बिल्डिंग, डस वेलोसिटी ऑफ स्टोन डिपेंड्स ऑन लोकेशन ऑफ ओरिजिन, क्या वेलोसिटी और पोजीशन ओरिजिन पे डिपेंड करती हैं। तो पहले हम पोजीशन का बता देते हैं, पोजीशन का पहले बता देता हूँ। इधर क्या लिखा है, डस वेलोसिटी ऑफ स्टोन डिपेंड्स ऑन लोकेशन, पोजीशन का मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, ठीक है, तो वो मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि क्या ये जो पोजीशन है ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करती है, तो आंसर है यस, जो पोजीशन है ये ओरिजिन पे डिपेंड करती है। कैसे, अगर मैं लेट कर लूँ ये ओरिजिन है, इनिशियल मैंने लेट किया ये ओरिजिन है, अगर ये ओरिजिन है तो क्या होगा, ओरिजिन से लेकर ये यहाँ तक हाइट कितनी होगी, टावर की हाइट 20 है और ये 10 है, 20 प्लस 10 30 हो जाएगी, टोटल हाइट क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। अगर क्या हो, अगर हम ओरिजिन बॉटम से लें, अगर मैं ओरिजिन ये कंसिडर कर लूँ, रूफ पे इसकी बिल्डिंग की टॉप पे मैं लेट कर लूँ ये ओरिजिन है, तो फिर इधर से यहाँ तक ये कितना बनेगा, सिर्फ 10 बनेगा। इसका मतलब ओरिजिन चेंज करें तो इधर इसकी क्या हो रही है, पोजीशन हाइट चेंज हो रही है। अगर बॉटम पे लेंगे ओरिजिन तो 30 हाइट बनेगी, अगर टॉप पे लेंगे ओरिजिन तो ये कितनी बनेगी 10 मीटर हाइट लगेगी। इसका मतलब है कि ये जो हाइट होती है, पोजीशन होती है, ये ओरिजिन पे डिपेंड कर रही है, लेकिन वेलोसिटी नहीं करती। डज वेलोसिटी डिपेंड ऑन चॉइस ऑफ ओरिजिन, वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती, ठीक है। इधर जो मैंने लिखा हुआ है ना, इधर डस वेलोसिटी ऑफ स्टोन डिपेंड्स ऑन लोकेशन ओरिजिन, इधर वेलोसिटी की जगह क्या कर लें, पोजीशन कर लें, ठीक है। और ये पहला क्वेश्चन हो गया, और ये दूसरा है डज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ ओरिजिन, तो ये वेलोसिटी ओरिजिन की चॉइस पे डिपेंड नहीं करती। और ये इसका जब वेलोसिटी फाइंड करनी है तो ओरिजिन आर्बिट्रेरी हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकता है, और ये वेलोसिटी के लिए ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। अच्छा, तो ये आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, ये लेक्चर नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।